नाम सतगुरु जी, नाम सतगुरु जी। सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई ऐसी जुगत बने, सतगुरु नाल मिल जावा। कोई ऐसी जुगत बने, सतगुरु नाल मिल जावा। चरणा दी प्रीत मिले, फुल बन के खिल जावा। कोई ऐसी जुगत बने, सतगुरु नाल मिल जावा। चरणा दी प्रीत मिले, फुल बन के खिल जावा। रो रो के तो देवना चर
सरना नूं वे अखियां ना आवे ऐसी कड़ी रस्ता ही ना भुल जावा ना आवे ऐसी कड़ी रस्ता ही ना भुल जावा चरना दी प्रीत मिले फुल बन के खिल जावा कोई ऐसी जुगत बने सतगुर नाल मिल जावा कोई ऐसी जुगत बने कोई ऐसी जुगत बने सतगुर नाल मिल जावां चरना दी प्रीत मिले फुल बन के खिल जावां अपने सारिਆਂ ਦਾ अंदर दा फुल मुरझाया होया है ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ मायूस हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू मारेगा उडारी तैथों उड़िया भी जाना ये दीवे दी लो वांगू जिंदगी दा खेल है यूनान एक देश है उसकी राजधानी है एथेंस वहाँ चौराहे के ऊपर एक पत्थर की मूर्ति बनी है पत्थर का बुत बना है उस मूर्ति के मत्थे के ऊपर हैं बाल पीछे से सिर है गंजा किसी ने पूछा भी इसका मतलब क्या है तो जवाब मिला भी ये है वक्त इसको आगे से पकड़ोगे तो ये हाथ आ जाएगा पीछे से पकड़ोगे तो गंजी हाथ आएगी मालिक ने हम सबको ये स्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा है राम नाम का व्यापार करने के लिए राम नाम की पूंजी को इकट्ठा करने के लिए इंसान का जन्म मिला है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ये 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद 84 के चक्कर के बाद ये मौका दिया गया है कि जन्म मरण के बंधन से अगर तू छुटकारा चाहता है मुक्ति चाहता है तो किसी पूरे संत के पास जा गुरु मंत्र लेके बंदगी कर सिमरन कर अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर ले अगर छुटकारे का बंदोबस्त नहीं किया पूरे किसी फकीर की शरण में नहीं गए तो आगे जमदूतों के हाथ चढ़ना पड़ेगा 84 के अंदर जाना पड़ेगा गाय भैंस गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले ये हमारे जैसी रूहें हैं इन्होंने इंसानी जन्म की कदर नहीं की अब ये 84 के अंदर धक्के खा रहे हैं हमें तो भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं प्यास लगती है पानी पी लेते हैं दर्द होता है दवाई ले लेते हैं सर्दी गर्मी के हिसाब से कपड़े बदल लेते हैं जानवरों का हाल देखो ना उनको टाइम पे रोटी मिलती ना कोई कपड़े मिलते हमारे गुलाम हैं पशु हमारे गुलाम हैं जब हम उनको पानी देते हैं खाने को चारा देते हैं ना वो कुछ बोल सकते ना अपना दुख दर्द हमें बता सकते
अगर इस जामे की कदर नहीं की तो आगे 84 के अंदर जाना पड़ेगा। लख 84 खत्म हुई, ना कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दर याद नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए, हमें याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे, कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए, कभी कभी लिपटे रहे जेल में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से, ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। अगर कदर नहीं की, छुटकारे का बंदोबस्त नहीं किया तो 84 के अंदर जाना पड़ेगा, 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। हम दुनिया को यहाँ से जाते देखते हैं, मरते देखते हैं, लोगों के अंतिम संस्कार के अंदर शामिल भी होते हैं, पर हमारा मन हमें दिलासा दे के रखता है कि मरने वाले और हैं, तेरा नंबर नहीं आता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी उसको दिलासा दे के रखता है भी तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं। झूठ के अंदर जी रहे हैं, मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए, स्वासा रूपी पूंजी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। आगे जाके जवाब क्या दोगे भी, राम नाम की स्वासा रूपी पूंजी से व्यापार कौन सा करके आए हो? क्या कहेंगे कि मैंने इलेक्शन लड़े, मेरा धर्म ऊंचा था, मेरी जात ऊंची थी, मेरे पास इतने एकड़ जमीन थी, रुतबा ऊंचा था, वहाँ तेरी इज्जत को, तेरे रुतबे को, तेरी मान बढ़ाई को, तेरे ऊंचे धर्म को, तेरी ऊंची जात को किसी ने भी नहीं पूछना। वहाँ तो राम नाम की पूंजी की, राम नाम के धन की, इसकी कदर है। अपनी जेब को फरोल के देख लो, इस जेब के अंदर राम नाम की पूंजी कितनी है और दुनिया के कूड़ पदार्थ वो कितने हैं। दुनिया का कूड़ा इकट्ठा कर लिया, राम नाम की पूंजी वो इकट्ठी नहीं की। यक्ष पानी का देवता था। महाभारत के अंदर युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने मरना है, हम सबको मौत आनी है, हम सब ने इस दुनिया से जाना है। मरना, मौत, यहाँ से जाना, ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। एक एक दिन करके जीवन छोटा होता जा रहा है, जिंदगी छोटी होती जा रही है। हम सब मौत के नजदीक जा रहे हैं और हमें किसी को होश ही नहीं है। हम सारे जितने यहाँ बैठे हैं, सारे अगर सिमरन नहीं करते, बंदगी नहीं करते, तो सारे ही गद्दार हैं, सारे ही धोखेबाज हैं। मन को ये बात बड़ी चुभती है कि मेरे को धोखेबाज कैसे कह दिया, गद्दार कैसे कह दिया। मैंने तो किसी के साथ गद्दारी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया। गद्दारी क्यों नहीं की? बच्चा माँ के गर्भ में होता है, सतगुर के आगे बेनती करता है भी सतगुर मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके तेरी बंदगी करूँगा, सिमरन करूँगा, नाम जपूँगा। यहाँ आके पांचों चोरों ने घेर लिया, मन माया का नशा चढ़ गया, पांचों चोरों का रंग चढ़ गया।
सतगुरु को भूल गए, सतगुरु को दी हुई जुबान से मुकर गए। एग्रीमेंट जो साइन करके आए थे उस एग्रीमेंट को उसको तोड़ दिया। हम सतगुरु के ही ना हुए, सतगुरु के साथ ही वफादारी नहीं करी दुनिया में, और किसके साथ हम वफादारी करेंगे? उस सतगुरु को धोखा देंगे जिस सतगुरु ने इंसान का जन्म दिया, खाने को रोटी दी, पहनने को कपड़े दिए, सिर ढकने को छत दी, परिवार दिया, रोजगार दिया, व्यापार दिया, सब कुछ दिया, उसके साथ ही धोखा कर गए, बेशुक्रे हो गए, बेशुक्रे हो गए। इसी कारण हम सारे दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन की नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं। क्यों? बाप को भूल गए, असल से दूर चले गए, इस दुनिया को अपना पक्का ठिकाना मान लिया। हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं, एक सराय के अंदर बैठे हैं। जन्म होने से पहले ही हमारी मौत का टाइम, जगह, जरिया फिक्स हो जाता है। सब लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हैं। जिस जिसकी बारी आती गई उसने इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया एक रेल के समान है, रेल के अंदर हम सब यात्री हैं। जिस जिसका स्टेशन आता गया उसने अपने अपने स्टेशन के ऊपर उतरते जाना है। हमें तो होश ही नहीं है, हमने तो विचार ही नहीं किया कि इस दुनिया में आने से पहले हम कहाँ थे, मरने के बाद जाएंगे कहाँ, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, आगे जाके जवाब क्या देंगे, किसी को होश ही नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है कि कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मुंड में लागे। जब जमदूत आके खड़े हो जाते हैं फिर होश आती है, फिर इंसान रोता है, पछताता है, चिल्लाता है। फिर रोने से, पछताने से, चिल्लाने से बनता कुछ भी नहीं है। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक बार। 1000 बिच्छू एक दम डंक मारे, इतना दर्द मौत के समय होता है। एक बिच्छू काट ले उसके डंक का दर्द सहन नहीं होता, 1000 बिच्छुओं के डंक का दर्द कैसे सहन करेंगे? ये अवस्था हम सबके ऊपर आनी है, ये घटना हम सबके साथ घटनी है। इसलिए अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, बचाव का बंदोबस्त कर लो। ये शरीर जिसकी हम इतनी संभाल करते हैं, जिस मकान को, हवेली को इतना सजाते हैं, संवारते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, इसने ढह जाना है। आज तक ये किसी की कायम रही नहीं है, इसने गिरना है। एक एक साल करके इस बिल्डिंग की एक एक ईंट निकल रही है। माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज खाक में मिल जाएगा, वो दिन भी नेड़े आया। सुंदर मंदिर बना हुआ ये एक दिन ढह जाएगा, और जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर नहीं चिन्हने पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा। उस जिंदा राम को, सतगुरु को, उसको सिमर ले रे, बस काम यही एक आएगा। ये काम करना था। बाद में तो हमारा मन हमें धोखा देता है कि जवानी के अंदर तो खाओ पियो ऐश करो, विषय विकार भोगो, पैसा इकट्ठा करो, समाज के अंदर रुतबा हासिल करो, खानदान का नाम रोशन करो। सिमरन भजन तो बुढ़ापे के अंदर करेंगे। बुढ़ापे में शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती हैं।
उठा ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, कानों से सुनना कम हो जाता है, आंखों से देखना कम हो जाता है। परिवार वाले चारपाई बाहर के कमरे में डाल देते हैं, यार दोस्त पास आके बैठते नहीं हैं, परिवार के लोग नहीं बैठते, उस समय सिमरन नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, सिमरन करने लगा हूँ, तब जाके ये अभ्यास पक्का हुआ है। हमें तो याद ही नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। माता सुत भराता जो तेरे घर की नारी है, वो सवार थी हैं सारे प्यारे, झूठी यारी है, गया मोह में मूल भूल बड़ी भारी है। किया ना विवेक, विवेक से काम नहीं लिया, अकल से काम नहीं लिया, किया ना विवेक तेरी अकल मारी है। काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है। भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा। सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की, तो इस 84 के अंदर धक्के खाने पड़ेंगे। आगे कबीर साहब लिखते हैं कि कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुर नाम है सही। लगा ले रे तो किनारे नैया जाती है बही, मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं। किसी के भी साथ माया देखी ना गई, जिसने जपा जिंदा राम वही सुख पाएगा। सुख पाना है, शांति लेनी है, आनंद लेना है, सिमरन करना पड़ेगा। हम सोचते हैं धन इकट्ठा कर लें, धन में शांति है, धन में सुख है, बड़ी गाड़ियां ले लें, उन गाड़ियों में सुख है, शांति है। विचार करके देख लो, हम सारे सुख के पीछे भागते हैं, हमें मिलता दुख है। क्यों? क्योंकि हम सुख की तलाश, शांति की तलाश, आनंद की तलाश गलत जगह पे कर रहे हैं। दुनिया के विषय विकारों के अंदर, पैसे के अंदर, कोठियां कारों के अंदर सुख की तलाश कर रहे हैं। सुख आज तक जिसको मिला है अंदर जाने से मिला है। जितना अंदर की ओर जाने की कोशिश करोगे, सिमरन करोगे, उतना ही जीवन के अंदर ठहराव आता जाएगा, शांति आती जाएगी, सुख मिलता जाएगा। हाँ जी। मारेगा उडारी तेथों उड़िया भी जाना नहीं, डिग पैना ओंदे मुंह उठिया भी जाना नहीं, डिग पैगा ओंदे मुंह उठिया भी जाना। सच्चाई है। पैदा होने के समय घर में खुशी थी, एक दिन रोना धोना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। सर पे जस्ता था तेरे शादी का सेहरा, एक दिन कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। ये सच्चाई है। था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन। सिकंदर को बड़ा अहंकार था, बड़ा गुमान था, बड़ा नशा था किस चीज का, कि दुनिया के अंदर मेरा नाम चलेगा, मैं दुनिया के ऊपर राज करूंगा। जब आखिरी वक्त आया, वैद कहने लगे कि बादशाह सलामत, आपकी मौत का टाइम आ गया। सिकंदर कहने लगा भी मैं आधा राज दे देता हूँ, मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। वैद कहने लगे बादशाह सलामत, आपकी मौत का वक्त बड़ा नज़दीक है, आप अपनी माँ से मिल नहीं सकते। सिकंदर कहने लगा मैं सारा राज दे देता हूँ, जो मेरा जीवन बचेगा मैं मांग के खा लूँगा,
मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। वैद्य कहने लगे वे मुश्किल है, मौत का वक्त बड़ा नज़दीक है। ये सुनकर सिकंदर रो पड़ा। दुनिया का बादशाह, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर मौत के आगे असहाय हुआ पड़ा है। क्या कहता है कि मेरे को पहले कोई ज्ञान दे देता, मेरे को अकल आ जाती, मेरे को पता लग जाता, तो इस स्वासा रूपी पूंजी से कोई नेक कर्म कर लेता, अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लेता। मेरे को तो पता नहीं था कि दुनिया के राज के बदले में मेरे को एक श्वास भी नहीं मिलेगा। फिर अपने वजीर को बुला के सिकंदर कहने लगा कि जब मैं दुनिया से जाऊं, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर आज इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। इसी तरह महमूद गजनवी एक मुसलमान बादशाह हुआ है हिंदुस्तान के ऊपर। उसने 17 हमले किए, यहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट लूट के ले गया। जब आखिरी वक्त आया, कहने लगा भी मेरे को मेरा धन दिखाओ। कई किलोमीटर तक बाजार लग गया। उस धन को देख के रो पड़ा। इस धन के लिए हजारों औरतें विधवा की, हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों माओं के लाल छीने, इतना पाप इकट्ठा किया। आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। हम इस दुनिया के अंदर नंगे शरीर आए थे, इस दुनिया से नंगे शरीर ही जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी उस धन के पीछे भागता रहता है, जिस धन को छोड़ के इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। असल जो काम करना था वो नहीं किया, झूठ के अंदर, कूड़ के अंदर, मिथ्या के अंदर वक्त बर्बाद करते रहे। हाँ जी। मारेगा उडारी तेथों उड़िया भी जाना नहीं, डिग पैना आज उनके महल में चारों तरफ हैं मकड़ियाँ, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते। एक दिन राजस्थान के अंदर देखो कितने बड़े बड़े किले हैं, हवेलियां हैं, जहां राजा महाराजा बैठते थे, दरबार लगते थे, मीटिंगें होती थी। आज वहाँ पे मकड़ियों ने जाले बने पड़े हैं, जाले लगा रखे हैं, कबूतरों ने आलने दे रखे हैं। पता ही नहीं है भी उनकी अगली पीढ़ियाँ कहाँ गई। हमें किस बात का अहंकार है? हमें अगले पल का पता नहीं है, अगले श्वास का पता नहीं है भी अगला श्वास आना है या नहीं आना। और हम सब ने अगले, किसी ने 20 साल की, किसी ने 30 साल की, किसी ने 40 साल की योजना बना रखी है। दौलत, ताकत व इज्जत पर इतना क्यों मगरूर है? हाथ खाली जाएगा उठकर यहाँ से एक दिन। हाँ जी, इंसान जब चोला छोड़ देता है, उसके फूल लेके जाते हैं। एक छोटी सी पोटली होती है, उस पोटली के अंदर उसका धन दौलत, जमीन जायदाद, परिवार, रुतबा, वजूद, अहंकार, उसके कोर्ट केस, उसकी दोस्ती, सब कुछ एक छोटी सी थैली के अंदर बंद होता है। ये हमारी औकात है या किस बात का अहंकार है? अपनी मर्जी से एक श्वास ना अंदर लेके जा सकते, ना श्वास छोड़ सकते। अपनी मर्जी से अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते। गुलाम हैं और अहंकार इतना ज़्यादा लिए फिरते हैं कि कोई कुछ कह दे, सारी जिंदगी उस बात को भूलते नहीं हैं। हाँ जी। काल दे शिकारी जदों मारनी गुलेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे, दीवे दिलों वांगू जिंदगी दा खेल वे,
जाना दीवा जदों मुक जाना। करना क्या है, किसी संत के पास जाना है। अब कौन से संत के पास जाएं? दुनिया संतों से भरी पड़ी है, गुरुओं से भरी पड़ी है। इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। जिसके पास जाओगे वहाँ आपको मालिक से मिलवाने की गारंटी दे दी जाएगी। अंदर सतगुरु के आगे बेनती करनी है, भी सतगुरु जहाँ तेरा हुक्म, तेरी जोत, तेरी ताकत काम कर रही है, मेरे को तसल्ली दे। उस संत के पास लेके जा, अंदर से तसल्ली मिल जाए वो सही है। संतों से मिलने में, संतों से गुरु मंत्र लेने में ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाहर हमें बच्चों के रिश्ते करने होते हैं, हम कितनी जांच पड़ताल करते हैं। वो रिश्ता बच्चों का 30, 40, 50, 60 साल के लिए होता है। संतों से रिश्ता जन्मों जन्मों का जुड़ना होता है। पूरी तहकीकात करनी है, सोच समझ के फिर ये चुनाव करना है। हम तो सोचते हैं भाई वहाँ भीड़ ज़्यादा है, वहाँ कोई न कोई ताकत काम कर रही है, तो वो अच्छा वक्ता है, सत्संग बढ़िया करता है, वहाँ कोई न कोई ताकत काम कर रही है। अंदर से जब तक तसल्ली नहीं मिलती, किसी के ऊपर बाहर विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि जितनी ठगी, जितनी लूट, जितनी हेरा फेरी, जितना धोखा इस धर्म के काम के अंदर है, सत्संग के काम के अंदर है, इतनी हेरा फेरी लूट दुनिया के और किसी भी काम के अंदर नहीं है। हम संतों की तलाश में निकलेंगे, धोखा होने के चांस 99.9% हैं। 0.1% ही चांस है कि हमें कोई सच्चा मालिक का बख्शा हुआ कोई फकीर मिल जाएगा। जब तक पूरा फकीर नहीं मिलता, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी। छड़ दे बुराइयां बंदे कर ले अच्छाइयां। संत इस दुनिया में आते हैं, ना तो कोई नया धर्म चलाने के लिए आते, ना कोई राजनेताओं को खुश करने के लिए आते, ना कोई सत्संगियों की संख्या, डेरों की संख्या बढ़ाने के लिए आते, ना कोई अपना वजूद कायम करने के लिए आते। वो तो जीवों को नाम जपवाने के लिए आते हैं। संत है कौन? जो जैसे बाहर बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस बीबी का ख्याल उसके पति की तरफ लगवाए, उसके पति की तरफ जोड़े। अगर कोई अपनी तरफ जोड़ता है, अपने पीछे लगाता है, तो वो रिश्तेदार नहीं, वो लफंगा है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। अगर कोई अपने पीछे लगाता है, अपनी पूजा करवाता है, दंडवत प्रणाम करवाता है, पैरों के हाथ लगवाता है, तो वो भी लफंगा है, संत नहीं है। संत तो सतगुरु के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। महात्मा बुद्ध जब इस दुनिया से जाने लगे, अपने सेवकों को इकट्ठा करके फरमाया कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी फोटो लगा के जोत बत्ती, दिया बत्ती मत शुरू कर देना। मैं तुम्हारा अध्यापक था, टीचर था, गाइड था, तुम्हें रास्ता बता सकता था। मैंने तुम्हें रास्ता बताया है, इस रास्ते के ऊपर चलना तुम्हें खुद को पड़ेगा। संत इस दुनिया में आए हैं, अपने आप को जीरो पे रखा है, शून्य पे रखा है। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज पलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे सबसे बुरा हूँ। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी में नीच निकम्मा, भी मैं तुम सबसे नीच और निकम्मा हूँ। कहो नानक हम नीच कर्मा। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर ऊंच रहे
ते सब नरक कुंड में परें, मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं कि मेरे को अगर कोई सतगुरु कहेगा, संत कहेगा, महाराज कहेगा नरकों में जाओगे, मैं तो तुम सबका दास हूँ। डीसी के ऑफिस के अंदर डीसी आके बैठ जे, क्लर्क ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ करने वाला हूँ। जो कुछ करना है डीसी ने करना है। अंदर सतगुरु की जोत जग गई, सतगुरु की ताकत आ गई, सतगुरु अंदर आ गया। वो संत ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ करने वाला हूँ। जो कुछ करना है वो अंदर से सतगुरु ने करना है। हाँ जी। छड़ दे बुराइयां बंदे कर ले अच्छाइयां, तू जिंदगी उधार ले ले कर ले कमाइयां, तू जिंदगी जिंदगी तो उधार ली हुई है। बादशाह इब्राहिम महलों के अंदर बैठा था, कबीर साहब आए, उसके महलों के बाहर झोली डंडा रख दिया। बादशाह इब्राहिम कहने लगा कि बाबा तू क्या करता है? कबीर साहब कहने लगे भी इस सराय के अंदर मैंने 4 दिन काटने हैं। बादशाह इब्राहिम कहने लगा भी ये सराय नहीं है, ये तो मेरे महल हैं। कबीर साहब ने पूछा कि भी तेरे से पहले यहाँ कौन था? कि जी मेरा बाप, उससे पहले कि मेरा दादा, तेरे बाद कि मेरा लड़का। कबीर साहब कहते तो फिर सराय न हुई तो क्या हुआ? ये दुनिया ये तो आने जाने का कारखाना है। यहाँ लाखों लोग नए आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। हमारे जब हम इस दुनिया के अंदर नहीं आए थे उस समय भी ये दुनिया चलती थी। जब हम चले जाएंगे तो भी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ जी। जिंदगी उधार ले ले कर ले कमाइयां, तू वेले सिर सोच लेके, वेले सिर सोच लेके मिलनी नी वेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। दीवे मालिक की तलाश हम बाहर तीर्थों पे करते हैं, धार्मिक स्थानों पे करते हैं। मालिक हर जगह है, ऐसी दुनिया की कोई जगह नहीं जहां मालिक की तरंगे नहीं है। पर मालिक आज तक जिसको भी मिला है वो शरीर रूपी मंदिर से मिला है। तीर्थों पे, धार्मिक स्थानों पे आज तक इतिहास पढ़ के देख लो, किसी को मालिक नहीं मिला। फिर हम बाहर तलाश क्यों कर रहे हैं? मालिक है अंदर, हम उसकी तलाश कर रहे हैं बाहर। चीज पड़ी है घर के अंदर कमरे में, उसकी तलाश कर रहे हैं गली में। सारी जिंदगी टक्करें मारता रहे, वो चीज मिलने वाली नहीं है। सही जगह पे जाओगे वो चीज मिल जाएगी। हमने बाहर ना तो कोई सफेद कपड़े डालने, ना नीले हरे पीले लाल काले डालने, ना कोई तिलक लगाना, ना कोई कान पड़वाने, ना कोई दंडवत प्रणाम करने। क्या करना है? आंखें बंद करके सिमरन करना है सतगुरु के साथ और अपने आप के साथ जुड़ना है। अपने आप की खोज करनी है, अपने आप की तहकीकात करनी है। हाँ जी। सो के मुसाफिरा तू बड़ा औखा होवेगा, नाम वाली गड्डी बह जा बड़ा सौखा होवेगा। ये देख लो, आज से 15 साल 20 साल पहले की अपनी फोटो देख लो, चेहरे के अंदर कितना परिवर्तन आता जा रहा है। जैसे जैसे बुढ़ापे के नजदीक पहुंचेंगे
कानों से सुनना कम हो जाएगा, आंखों से देखना कम हो जाएगा, सिर के बाल उठ जाएंगे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, खुद की शक्ल है बुढ़ापे के अंदर देखने को दिल नहीं करता, अपने आप के साथ खुद से नफरत हो जाती है। फिर सोचता है मैं सिमरन कर लूं, बंदगी कर लूं, मालिक को याद कर लूं। सारी जिंदगी जिस चीज का हम सिमरन करते हैं वही चीज बुढ़ापे के अंदर हमारे कंठ के ऊपर होती है। सारी जिंदगी सिमरन किया माया का, दुश्मनों का, दोस्तों का, परिवार का, व्यापार का, जमीन का, जायदाद का, बुढ़ापे के अंदर कंठ पे सतगुरु कैसे आए, फिर रोता चिल्लाता है, पछताता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। पार्क में बुजुर्ग लोग ताश खेलते रहते हैं, पूछो क्या कर रहे हो, भी समय काट रहे हैं। तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुम्हें काट रहा है। श्वासा रूपी पूंजी बर्बाद हो रही है, एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए, यूएसए कनाडा का राज चला जाए, वो वापस मिल सकता है, एक श्वास जो चला गया वापस मिलने वाला नहीं है। आज की रात, आज का दिन जो हमारी जिंदगी से चला गया वापस फिर आना नहीं है। जीवन बड़ा छोटा है, एकदम निकल रहा है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, ना वो सोती हैं, ना उठती हैं, ना खाना खाती हैं, ना नहाती हैं, उन्होंने चलते जाना है। जीवन घट रहा है, जो अपना बनज कर गया, व्यापार कर गया, बंदगी सिमरन कर गया, वो खट जाएगा, नहीं तो फिर पछतावा ही पछतावा रहेगा। हाँ जी। सो के मुसाफिरा तू बड़ा औखा होवेगा, नाम वाली गड्डी बह जा बड़ा सौखा होवेगा। सुता रहेगा टेक लाके, सुता रहेगा टेक लाके, लंघ जानी रेलवे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। दीवे दिलो वांगू रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा। ये हमें मालिक की रजा के अंदर राजी रहना चाहिए। मन मेरे सतगुर के पाने चल, जेहा बीजै सो लूने, कर्मा संदड़ा खेत। ये हमारा शरीर ये एक खेत है, इसके अंदर वही फसल उगनी है जैसा हम इसके अंदर बीज डालेंगे। हमारे शरीर पे, हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है। ये हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। मालिक किसी के साथ ना इंसाफी करता है, ना अन्याय करता है। किसी और के दुख तकलीफ बीमारियां हमें नहीं देता। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। इन कर्मों को चाहे खुश होके खुशी खुशी भुगत लो, चाहे रो रो के भुगत लो, ये तो भुगतने पड़ेंगे। हाँ जी। रब दी रजा दे विच
राजी रहना। जो गुरु मंत्र देते हैं, सिमरन देते हैं, मालिक के हुक्म से नाम बताते हैं, उसके अंदर ना भूत ना प्रेत उसके नजदीक नहीं आ सकते। कोई देवी देवता तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कोई जादू, कोई टोना, कोई ताबीज इसके ऊपर असर नहीं करता। इतनी बड़ी वो पावर है, जमदूत भी नजदीक नहीं आते। हाँ जी, रब दी रजा दे। चारों तरफ निगाह मार के देख लो, किसी का भी जीवन, किसी की भी जिंदगी उसकी योजना के हिसाब से, उसके सोचने के हिसाब से नहीं चली। जिसकी जिंदगी जैसे चली है, कैसे कर्मों के हिसाब से, जैसे उसने बीज बो रखे हैं वैसी वैसी फसल उसके आगे कटने के लिए आती रहती है। हाँ जी, मथे दिया लिका नाल मथा नी उलाईदा। करमां दे लिखे आंदा होना जदों मेल वे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा जय मस्ताना जी फरमाते थे कि भाई ना तो कोई मकर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। वो सतगुर वो तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह दूध के अंदर घी है, लकड़ी के अंदर आग है, फूल के अंदर खुशबू है। उस ताकत से जुड़ ले, अपने आप को पहचान ले, नहीं तो काल तेरी उल्टी खाल छिलेगा। संत अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते। हम सबका गुरु एक ही है, हम सबका धर्म वो भी एक है, हम सबकी जात वो भी एक है, मालिक के रहने का ठिकाना वो भी एक है, मालिक से मिलने का तरीका वो भी एक है। मालिक से मिलने का तरीका कौन सा है? सिमरन, ध्यान, मेडिटेशन। मालिक के रहने का ठिकाना कौन सा है? हर मंदिर ये शरीर है, मालिक अंदर बैठा है। बाहर ना कोई गुरु होया है, ना कोई गुरु होना है। गुरु सबका एक ही है, शब्द गुरु निराकार, वो हम सबका गुरु है। उसके साथ जुड़ना है। तुलसी साहब का शिष्य था रेवती दास। रेवती दास ने पूछा कि जी गुरु और चेले का संबंध क्या है? तुलसी साहब ने फरमाया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, चेला छोटा तो बना, नीवा तो हुआ। गुरु अहंकार से भर गया, मैं गुरु, ये मेरे चेले। वो गुरु सीधा नरकों को जाता है, 84 में जाता है। हाँ जी, दीवे दिलो वांगू किकरां दे बूटिਆਂ ਨੂੰ अंब नहीं ओ लगदे। दीवे विच पानी पाया, दीवे नहीं ओ जगदे। किकरां दे बूटिਆਂ ਨੂੰ अंब नहीं ओ लगदे। दीवे विच पानी पाया, दीवे नहीं ओ जगदे। करमां दे लिखे कोई, करमां दे लिखे कोई, सके ना कोई मेटवे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। दीवे दिलो वांगू
जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रसाद ले आओगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में। पाले जन्म मरण से मुक्ति, माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी शक्ति। कर ले प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी भक्ति। भूल गया तू प्रभु को, हीरा जन्म गवाया है तूने बेकार में, हीरा जन्म गवाया है तूने बेकार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में। की ना किसी की भलाई, माया खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई। सब यहीं रह जाए संग तेरे ना कौड़ी जाए। मस्त रहा व्यस्त रहा अपने ही परिवार में, सुख संसार में अपने ही परिवार में, सुख संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार, क्या तूने पा